हेलो एंड वेलकम बैक ऑन कॉलेज एंटिटी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने बीए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें ऑलरेडी हमने हमारे 3 यूनिट्स को कंप्लीट किया है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे लास्ट यूनिट का टॉपिक नंबर 3। और आज के लेक्चर का टॉपिक है दैट इज ऑब्लिगेशंस, ग्राउंड्स एंड लिमिटेशंस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्लिगेशंस क्या होती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट ग्राउंड्स और सोर्सेज ऑफ ऑब्लिगेशंस। एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस। और मैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगा, जिससे आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके कॉलेज एग्जाम्स के रिलेटेड, जेकेएसएसबी के रिलेटेड नए नए लेक्चर्स और अपडेट्स आते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। और लास्ट में कमेंट भी कीजिएगा आपको लेक्चर कैसा लगा, या कहीं पे भी डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर बिना टाइम गवाए। पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं। ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं ये आसान सी जबान में हम समझेंगे। एंड ऑब्लिगेशन इज अ ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग। ऑब्लिगेशन क्या होता है? ये एक इंसान की ड्यूटी होती है या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है कि उसको कुछ करना है, और टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, और उसको रिफ्रेन किया जाए, उसको कुछ करना है। यू माइट हैव ऑब्लिगेशन इन मनी एरियाज ऑफ लाइफ सच एज लीगल, मॉरल और इथिकल, सोशल और पर्सनल। एक इंसान के डिफरेंट शोबे, जिंदगी के डिफरेंट शोबों में ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं। ऑब्लिगेशन सिंपल में एक ड्यूटी होती है इंसान की, या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होती है कि एक इंसान को लॉज को एक्सेप्ट करना है, लॉज के हिसाब से चलना है। इसी तरह डिफरेंट ऑब्लिगेशंस होते हैं। आप सिंपल में याद रखें कि ऑब्लिगेशन क्या होती है? ये एक इंसान की ड्यूटी होती है या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है कि उसको कुछ करना है। अगर हम पहले लीगल ऑब्लिगेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल पेइंग टैक्सेस, जैसे इंसान की एक ऑब्लिगेशन है कि उसको टैक्सेस पे करने हैं। फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, उसको ट्रैफिक रूल्स जो है उनको फॉलो करना है। और फुलफिलिंग द प्रॉमिस मेड इन ए कंट्रैक्ट, या उसको जो प्रॉमिस उसने अगर किसी ने, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट किया है, तो आपको वो प्रॉमिस फुलफिल करना है। इसको हम बोलते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का आप यहाँ पे से भी आपको समझ आता है, ऑब्लिगेशन का मतलब ही होता है ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि यहाँ पे देखो, फुलफिलिंग द प्रॉमिस मेड इन ए कंट्रैक्ट, अगर आपने कंट्रैक्ट किया है किसी के साथ, तो अब आप कि यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में बातें बोली है वो आप फुलफिल करो, उनको आप करो। इसके बाद आता है मॉरल और इथिकल। मॉरल और इथिकल ऑब्लिगेशंस जो होते हैं, लाइक कीपिंग ए प्रॉमिस टू अ फ्रेंड और हेल्पिंग समवन इन नीड इवन व्हेन देयर इज नो लॉ दैट फोर्सेस यू टू डू सो। मॉरल इथिकल ऑब्लिगेशन ऐसी ऑब्लिगेशंस होती है, जैसे आपने दोस्त के साथ प्रॉमिस किया है कि दोस्त, आप अगर कहीं पे प्रॉब्लम आएगी आपकी जिंदगी में तो मैं आपको हेल्प करूंगा। तो आपने प्रॉमिस किया। अगर आपने प्रॉमिस भी नहीं किया होगा, जैसे अगर आप किसी इंसान को जरूरत है आपकी, तो आप उसके काम आते हो, हत्ता कि आपको यहाँ पे जो लॉज है, रूल्स है, वो फोर्स नहीं कर रहे हैं, वो आपको फोर्स नहीं कर रहे कि आपको ये काम करना है, मगर फिर भी आप कर रहे हो क्योंकि इंसानियत के नाते, मॉरल्स के नाते। उसको हम बोलते हैं मॉरल एंड और इथिकल ऑब्लिगेशन। इसके बाद आती है हमारी सोशल और पर्सनल ऑब्लिगेशन। सोशल और पर्सनल ऑब्लिगेशन जो होते हैं, ये ऑब्लिगेशन कल्चरल और फैमिली एक्सपेक्टेशन से आती है। एक इंसान के कल्चरल और फैमिली एक्सपेक्टेशन से आती है। जैसे ड्यूटी टू केयर फॉर ए फैमिली मेंबर, जैसे आपकी ड्यूटी है कि आप का जो अपना फैमिली मेंबर है, जैसे माँ है, पापा है, या आपकी वाइफ है, या आपके भैया है, जो भी है,
का आपको केयर करना है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो? आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हो। तो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? ऑब्लिगेशन का मतलब है ज़िम्मेदारी या ड्यूटी, सिंपल में। ऑब्लिगेशन हेल्प कीप सोसाइटी रनिंग स्मूथली। ऑब्लिगेशन एक हमें मदद करती है कि हम सोसाइटी को स्मूथली चलाएँ। जैसे देखो, अगर जो मेरा पापा है या मेरी फैमिली में कोई भी मेंबर है, मैं उसका केयर नहीं करूँगा, तो लॉ को कुछ मुझे करेगा? क्या मुझे कानून कुछ करेगा? नहीं कर सकता है। मगर अगर हमें सोसाइटी को अच्छे से चलाना है, हमें हमारे समाज को अच्छे से चलाना है, तो हमें ऑब्लिगेशंस को मानना ही पड़ेगा। ऑब्लिगेशन हमें इसमें मदद करते हैं कि हम हमारी सोसाइटी को अच्छे से चलाएँ। बिकॉज़ दे सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस अबाउट व्हाट पीपल शुड डू। इससे एक क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट होती है कि इंसानों को क्या करना चाहिए या एक इंसान को क्या करना है। देखो, अब इसमें बहुत सारे फाउंडेशंस है ऑब्लिगेशंस की, ग्राउंड्स ऑफ ऑब्लिगेशंस, ये कहाँ-कहाँ से किस-किस जगह पे ऑब्लिगेशंस को इंसान को करना पड़ता है। देखो, द ग्राउंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन एक्सप्लेन व्हाई अ ड्यूटी एग्जिस्ट। जो ग्राउंड्स ऑफ ऑब्लिगेशंस है ना, ये हमें बताते हैं, ये क्या है? ये सिंपल में हमें बताते हैं कि एक इंसान की ड्यूटी क्यों एग्जिस्ट कर रही है। In other words, they are the reasons or sources from which obligations come। या ये ऐसे sources है या reasons है जहां से obligations आती है। obligations क्या होती है? ड्यूटीज और responsibilities। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे। हियर आर मेन ग्राउंड्स। यहाँ पे अब हम मेन ग्राउंड्स की कुछ बात करेंगे। पहले होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स और एंड एग्रीमेंट्स। देखो, अगर आपने किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट किया है या आपने प्रॉमिस किया है किसी के साथ, तो अगर दो पार्टीज ने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया है तो अब आपको वो ड्यूटी बनती है। अगर आपने एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के साथ, तो अब आप की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि जो उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने राइट किया है, लिखा है, या जो भी गाइडलाइंस उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है वो आपको निभानी है, या वो जो भी चीजें आपने उस बात में लिखी है तो आपको वो फुलफिल करनी है। एग्जाम्पल, व्हेन यू साइन अ लीज फॉर अ अपार्टमेंट, जैसे जब आप लीज साइन करते हो, किरायानामा जिसको हम बोलते हैं, यू एग्री टू पे रेंट एंड फॉलो द टर्म्स सेट बाय द लैंडलॉर्ड। आप क्या करते हो? आप एग्री करते हो, मानते हो उन टर्म्स को, उन कंडीशंस को जो लैंडलॉर्ड ने सेट की हुई है। जैसे मैं अगर रेंट पे हूं तो मुझे लैंडलॉर्ड ने बोला कि भाई साहब देखो, पहले तो बात, मैं आपको किराए पे रूम दे रहा हूं, मगर आपको शोर नहीं मचाना है, यहाँ पे आपको हल्ला नहीं करना है जिससे बाकी लोगों को परेशानी होगी, आपको अच्छे से रहना है, आपको ज्यादा लोगों को यहाँ पे नहीं बुलाना है, गैदरिंग नहीं करनी है। इट मीन्स जो उसने कंडीशन सेट की है वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। ये मेरी ड्यूटी बन रही है अब कि मैं उनको एक्सेप्ट करूं और उनको फुलफिल करूं। और इन रिटर्न वो क्या करेगा? वो एग्री होता है कि वो मुझे अपनी इस अपार्टमेंट में रहने देगा अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। देखो, जो ऑब्लिगेशंस है, ऑब्लिगेशन इंसान कुछ खुद भी सेट करता है या कुछ लॉ में भी सेट होते हैं। व्हाट व्हाई इट इज ग्राउंड, बोथ पार्टीज वॉलंटरी एग्री टू द टर्म्स क्रिएटिंग ए क्लियर ड्यूटी फॉर ईच फेलो। इस जो हमारे इस टाइप के ऑब्लिगेशंस होते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स में, इसमें दोनों पार्टीज जो है वो एग्री होती है, वो मानती है टर्म्स जो उन्होंने क्रिएट की है और अपनी ड्यूटीज को निभाते हैं। इसके बाद हमारे आती है जो सेकंड ग्राउंड ऑफ पब्लिकेशंस है, दैट इज लॉज एंड स्टैट्यूट्स। These are rules set by governments or authorities। Laws and statutes ऐसी obligations होती है जो rules and laws किन्होंने सेट किए हैं? गवर्नमेंट ने सेट की है। एग्जाम्पल, एवरीवन इज लीगली रिक्वायर्ड टू स्टॉप एट रेड ट्रैफिक लाइट। जैसे हर एक को की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि जब भी वो कुछ ड्राइविंग कर रहा हो, कार या बाइक कुछ भी, तो उसको रेड ट्रैफिक लाइट जब होती है, लाइट रेड लाइट होती है, तो वहां पे उसको रुकना ही है। वाई इट इज ग्राउंड, द लॉ एस्टेब्लिशेस ड्यूटीज फॉर एवरीवन इन ए सोसाइटी टू मेंटेन ऑर्डर एंड सेफ्टी। लॉ ने एक जो सोसाइटी में लोग हैं उनके लिए ड्यूटीज एस्टेब्लिश की है ताकि हर एक इंसान जो सोसाइटी में है वो ऑर्डर और सेफ्टी के साथ रह सके, ताकि हमारी सोसाइटी में ऑर्डर और सेफ्टी रहे।
Failing to follow these can lead to penalties like fines or other legal actions. मगर आप अगर आप इन लॉ इन जो obligations है इनको आप फेल होते हो फॉलो करने में, तो आप पे पेनल्टी भी होगी, फाइन भी लगेगा या आप पे लीगल एक्शंस भी होंगे। देखो, अब आपको जो लॉ एंड स्टेट्यूटस जो obligations होती है इसमें रूल्स जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो आपको फॉलो करने हैं। देखो, रेड लाइट पे जब बोलते हैं कि लोगों को रुकना है, क्यों रुकना है? ताकि दूसरे साइड से जो गाड़ियां आ रही है वो जाए। इन ओब्लिगेशंस को इसलिए सेट किया जाता है ताकि हमारी जो सोसाइटी है इसमें ऑर्डर रहे, मेंटेनेंस और स्टेबिलिटी रहे और सेफ्टी रहे। जैसे अगर आप वहां से गाड़ियां आ रही है दूसरी साइड से, देखो जब भी आपने देखा होगा जहां पे रेड लाइट होते हैं तो ऐसे होती है। अगर आप यहां से गाड़ी चला रहे हो तो यहां से रेड लाइट होती है, तो आपको रुकना है अब, क्योंकि यहां से जो गाड़ियां है वो अभी तक रुकी हुई है और अब वो जाएगी। अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप जाओगे, तो यहां से जो गाड़ी आएगी आप उसको टक्कर मारोगे, इससे उसकी सेफ्टी खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद आती है थर्ड ग्राउंड ऑफ ऑब्लिगेशन, दैट इज यूनिलेटरल प्रोमिसेस और एक्ट्स। देखो, कभी कभी एक इंसान जो है वो प्रॉमिस करता है या वो एक्शन लेता है जो उसकी ऑब्लिगेशन उसने क्रिएट की हुई है। जैसे इवन इफ नो वन एल्स हैड प्रॉमिस्ड समथिंग इन रिटर्न। जैसे कभी कभी आप एक इंसान के साथ, आप अपने फ्रेंड के साथ प्रॉमिस करते हो, भाई साहब मैं आपका जिगरी यार हूं, मैं आपको मदद करूंगा, मगर वो आपको प्रॉमिस वहां से कुछ नहीं कर रहा है कि मैं आपको वहां से कुछ दूंगा, मगर फिर भी आप यहां से आप प्रॉमिस कर रहे हो, एक्शन लेते हो उन ऑब्लिगेशंस पे जो आपने बताई है कि अगर तू मेरा भाई है, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं हेल्प करूंगा तेरी। अगर आपका फ्रेंड हॉस्पिटल में होता है तो आप जाके उसको हेल्प करते हो। तो यहाँ पे जो आप प्रॉमिस किया है, यूनिलेटरल प्रोमिसेस और एक्ट्स में क्या होता है कि एक इंसान प्रॉमिस करता है यहां से, मगर वहां से उसको कुछ नहीं मिलता है और वो अपनी ऑब्लिगेशंस पे एक्शन भी खुद लेता है। जैसे a store advertises a product at a certain price. Once you decide to buy it, the store is obliged to sell you the product at that price. देखो, अगर किसी स्टोर ने ये एडवर्टीजमेंट की है कि भाई साहब हम ना, अगर आप बाहर से चाय का 1 kg लाओगे तो आपको 1 kg मिलेगा 600 रुपया में, मगर अगर आप हमारे शॉप से लोगे तो हम आपको देंगे 400 रुपया में। कितने में? 400 रुपये। अब इन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट में बताया कि हम 400 रुपये में देंगे। अब जब आप जाओगे इनके शॉप पे तो उनको अपनी ड्यूटी निभानी है, ओब्लीग रहना है कि वो उसी प्राइस पे आपको वो चीज सेल करेंगे। इट द प्रॉमिसेस इटसेल्फ क्रिएट्स एन एक्सपेक्टेशन दैट मस्ट बी ऑनर्ड वंस यू एक्सेप्ट द ऑफर। ये ऐसी प्रॉमिसेस होती हैं, जैसे जैसे एक बार आपने प्रॉमिस किया ना तो आपको उनको एक्सेप्ट करना ही करना है या उन प्रॉमिसेस को फुलफिल करना ही करना है। इसके बाद आती है हमारी मॉरल एंड इथिकल बिलीफ्स। These obligations come from personal, cultural and societal values rather than a written laws। जो हमारे moral and ethical beliefs होते हैं ना, ये ऐसे grounds of obligations होते हैं जहां से जो हमारे personal या culture या societal values से आते हैं। इनमें written laws का कुछ importance नहीं होती है। जैसे you might feel morally obligated to help a friend who is in trouble। जैसे अगर आपका दोस्त कभी परेशानी में है तो आप ऐसे फील करते हो कि भाई साहब मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने दोस्त की हेल्प करूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आप खुद जो आपके मॉरल्स है, इथिक्स है, वो आपको बताते हैं कि नहीं, तुम्हें भी, इंसानियत जिसको हम बोलते हैं, कि तुम्हें भी अपने दोस्त की हेल्प करनी चाहिए। इवन थ्रू नो वन इज लीगली फोर्सिंग यू टू डू सो। हता कि आपको लीगली कोई भी चीज आपको फोर्स नहीं कर रही है, अगर आप नहीं भी करोगे तब भी आपको कोई फोर्स नहीं कर रहे है, मगर आप कर रहे हो क्योंकि आपकी का जो जमीर है, आपके जो इथिक्स है, आपकी जो वैल्यूज है, वो आपको ये करने पे मजबूर करते हैं कि नहीं भाई, तुम्हारा दोस्त अगर परेशानी में है तो आप उसका हेल्प करो। Social norms and ethical principles encourage us to believe a certain ways
for the good of the community and for our own कंसाइंस। जो हमारे सोसाइटल या इथिकल प्रिंसिपल्स है, जो जैसे एक इंसान के सोसाइटल इथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं कि यार नहीं, तुम्हें हर एक इंसान के काम आना चाहिए, हर एक इंसान की मदद करना चाहिए, या अगर कोई परेशानी में है को आपको हेल्प करना चाहिए। तो ऐसे प्रिंसिपल से क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी या कम्युनिटी है, इसको हम अच्छे तरह से चला सकते हैं। इसके बाद जो हमारे ग्राउंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन है, दैट इज कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है, जो रीति रिवाज है हमारी सोसाइटी में, जैसे इन मनी कल्चर्स लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस क्रिएटिंग एक्सपेक्टेशन फॉर बिहेवियर। जैसे कुछ सोसाइटी में जो बहुत टाइम से रीति रिवाज चल के आ रहे हैं, उनसे एक इंसान के बिहेवियर से एक्सपेक्टेशंस कुछ की जाती है। जैसे इन सम कम्युनिटीज इट इज एन ऑब्लिगेशन टू participate in communal celebrations or to assist during family events। जैसे कुछ कम्युनिटीज में ये इंसान से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जैसे कभी फैमिली में कोई पार्टी हो, इवेंट हो, या कहीं सेलिब्रेशन हो, कम्युनल सेलिब्रेशन हो, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करे। ये एक इंसान से एक्सपेक्ट किया जाता है। कस्टम्स हैव बीन पास्ड डाउन ओवर टाइम एंड शेप हाउ मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी इंटरेक्ट विद वन अनदर। ये जो कस्टम्स जो बहुत टाइम से जो ये रीति रिवाज जो चल के आते हैं एक सोसाइटी में, उससे क्या होता है, जब टाइम गुजरता है, जब आप कंटिन्यू कोई इवेंट, आप कोई काम करते होते हो, तो फिर वो एक इंसान की जो सोच है उसको शेप करता है, एक इंसान को शेप करता है कि वो बाकी लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। ये थे हमारी ग्राउंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन। देखो अब आपको समझ आया होगा ऑब्लिगेशन क्या है। सिंपल में प्रॉमिस है, आप किसी से प्रॉमिस करोगे तो आपकी ड्यूटी बन जाएगी। ऑब्लिगेशन का सिंपल सा मतलब है ड्यूटी, या आपकी जो जिम्मेदारी है, आर यू अंडरस्टैंड, उसको आपको फुलफिल करने को ही ऑब्लिगेशन बोला जाता है। आपको इससे भी जो ये ग्राउंड्स है इनसे भी समझ आए होंगे। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑब्लिगेशंस। देखो अगर जो किसी चीज का फायदा होता है तो उस चीज का नुकसान भी होता है। बोला जाता है ना कि सिक्के के दो पहलू है, इसी तरह ऑब्लिगेशंस के भी दो साइड्स है। पहले तो इसके ग्राउंड्स है, उसके बाद है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में व्हाइल ऑब्लिगेशंस टेल अस व्हाट वी डू, देयर आर आल्सो लिमिटेशंस, बाउंड्रीज और कंडीशंस दैट रिस्ट्रिक्ट दीज ड्यूटीज। हियर आर सम कॉमन लिमिटेशंस। देखो जैसे हमारे ऑब्लिगेशंस क्या बताते हैं हमें कि हमें क्या करना चाहिए सोसाइटी में, या हमारी ड्यूटीज जो है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। मगर इन ड्यूटीज को जब आप फुलफिल करने जा रहे हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी आते हैं, कुछ बैरियर्स भी आती है, कुछ रुकावटें भी आती है, कुछ ऐसी कंडीशंस भी आती है जो आपको रिस्ट्रिक्ट करती है, रोकती है किससे, इन ड्यूटीज को फुलफिल करने में। जैसे पहला जो है दैट इज टाइम लिमिट्स। Explanation. In legal matters, there are often a set period during which a claim or duty can be enforced. Example, if someone fails to pay debt, the law might say after a certain number of years you can no longer force them to pay it। देखो अगर जो हमारी ऑब्लिगेशंस होती है, पहले तो जो इसमें टाइम लिमिट्स होता है, टाइम लिमिटेड होता है एक इंसान के पास। जैसे जो लॉज या लीगल जो हमारी ऑब्लिगेशंस है, उसमें एक टाइम ऑफ पीरियड सेट किया जाता है कि भाई साहब अगर आपको, जैसे आपने कोई एग्रीमेंट किया है तो उसमें टाइम सेट किया गया है, भाई साहब कि 20 दिन है आपको इसको पैसे देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन मिलती है कि आपको जो अपनी ड्यूटी निभानी है उसमें टाइम लिमिटेशन मिलती है। तो इस टाइम लिमिटेशन की वजह से कभी कभी क्या होता है कि आप अपनी जो जिम्मेदारी है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हो। सेकेंड जो लिमिटेशन है दैट इज स्कोप एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ द एग्रीमेंट। एन ऑब्लिगेशन यूजुअली कवर्स ओनली व्हाट इज एग्रीड अपॉन। ऑब्लिगेशन, जब भी हम ऑब्लिगेशन करते हैं तो उसमें यही डिस्कस किया जाता है कि हमें क्या करना है, बस। एग्जाम्पल, इफ यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू पेंट अ रूम, योर ड्यूटी इज टू पेंट दैट रूम, नॉट योर होल हाउस। देखो अगर आपने किसी पेंटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आपको एक रूम को पेंट करना है,
तो उसकी ड्यूटी ये बनती है कि वो आपके एक रूम को पेंट करे, ना कि आपके पूरे घर को। देखो, या जो भी आउटसाइड आपके रूम में घर में चल रहा है उसको, उसके साथ कुछ नहीं है। इससे क्या है, स्कोप जो इसका है ना वो लिमिटेड रहता है। जैसे लिमिटेशन क्या है, द ड्यूटी इज लिमिटेड, एक इंसान की ड्यूटी इसमें लिमिटेड रहती है to the terms specified, so you are not held responsible for actions or tasks outside of what was you agreed। देखो, अब इसमें क्या होता है कि एक इंसान ने जो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस उस एग्रीमेंट में डिस्कस किए हैं, आपने लिखे हैं, तो आप उन्हीं पे रेस्पॉन्सिबल हो। उसकी आउटसाइड कुछ भी हो रहा हो, आप उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हो। देखो, मैंने अभी आपको रूम की बात बताई। अगर एक पेंटर को बोला गया कि आप पेंट करो रूम पे, तो आपने एग्रीमेंट किया भाई साहब कि हम पेंट, आपके रूम को पेंट करेंगे। अब रूम के आउटसाइड कुछ भी हो रहा है तो आप उसके लिए आप उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हो। इसलिए इसका लिमिटेड स्कोप रहता है, इसकी जो ब्रॉडनेस है वो लिमिटेड रहती है। इसके बाद है चेंजेस एंड सर्कमस्टेंसेस। देखो, जो भी हम हमारे जो ऑब्लिगेशंस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं सर्कमस्टेंसेस में। जैसे समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स मेक इट इम्पॉसिबल टू और अनफेयर टू फुलफिल द एन ऑब्लिगेशन। जैसे कभी कभी आपने किसी के साथ वादा किया है, आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है, आपने किसी के साथ प्रॉमिस किया है। कभी कभी ऐसी चीजें होती है कि आपने जो वादा किया है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हो। जैसे देखो, आपने फ्रेंड से बोला कि भाई साहब, मेरे भाई तू टेंशन मत ले, मैं तुझे इस डेट पे, उसने बोला कि भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे तू 2000 रुपये दे। तो आपने बोला कि कुछ नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं आपको 10 तारीख पे पैसे दूंगा। मगर अब आप बीमार हो गए या आपकी घर पे कुछ मजबूरी पड़ गई, तो आपने ये 2000 अपने घर पे खर्च किए। जिससे क्या हुआ, जिससे आपने जो वादा किया है उसको अब आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। इसलिए जो ऑब्लिगेशन है इसमें कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसे इवेंट्स आते हैं जो एक इंसान को इस से रोकते हैं कि वो अपना जो ऑब्लिगेशन उसने की है वो फुलफिल करे। देखो, ए नेचुरल डिजास्टर माइट प्रिवेंट ए बिजनेस फ्रॉम डिलीवरिंग गुड्स ऑन टाइम। जैसे अगर कभी कभी आप, एक बिजनेसमैन है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसने प्रॉमिस किया है कि मैं आपके जो चीजें हैं वो टाइम पर पहुंचाऊंगा। मगर अब नेचुरल डिजास्टर हुआ, कुछ अर्थक्वेक हुआ, तो अब वो नहीं कर सकता है। आप आगे बात करते हैं, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑब्लिगेशन। देखो, जब भी ऑब्लिगेशंस होती है, ऑब्लिगेशंस में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। जैसे एट टाइम्स ए पर्सन माइट फेस 2 और मोर ऑब्लिगेशंस दैट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। जैसे एक ही टाइम पे आप 2 लोगों से प्रॉमिस करो या 2 ऑब्लिगेशंस में इंसान फंसता है। देखो, जैसे ए लॉयर में हैव ए ड्यूटी टू बोथ कीप a client's information confidential and report illegal activity if harm others। देखो, एक लॉयर की अगर हम एग्जांपल देखें, देखो, जब एक लॉयर, जो वकील है, वो उसकी ड्यूटी है कि अपने जो उसका क्लाइंट है, जो उसके पास आया है केस लेके, उसकी इंफॉर्मेशन उसको कॉन्फिडेंटल रखना है, उसको उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसको बचा के रखना है। मगर दूसरी साइड में उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी यह है कि उसको रिपोर्ट करना है इलीगल एक्टिविटी को, अगर वो बाकियों को हार्म करे। देखो, जैसे अगर किसी बंदे ने, रामू काका है, रामू जो है, इसने कुछ गलत काम किया। क्या किया? कुछ गलत काम। अब ये लॉयर के पास गया, ये लॉयर को बोल रहा है कि भाई साहब तुम मुझे बचाओ। लॉयर के पास अब यहाँ पे 2 ऑब्लिगेशंस है, 2 ड्यूटीज है। पहली ड्यूटी है कि रामू काका लॉयर साहब का क्लाइंट है, तो इसकी जो भी ये इंफॉर्मेशन रामू काका इसके साथ शेयर करेंगे कि भाई साहब मेरे पास ये सबूत है, आप मुझे बचाओ। हत्ता कि रामू काका ने क्राइम भी किया है, तो लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि को जो अपने उसके क्लाइंट ने उसके साथ जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर की है उसको बचा के रखना है, मतलब पब्लिक नहीं करना है। मगर दूसरी तरह लॉयर की ये भी एक ड्यूटी है कि उसको इलीगल एक्टिविटीज को रोकना है।
गलत कामों को रोकना है, तो यहाँ पे इंसान फँस जाता है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है ऑब्लिगेशन में कि अब जो वकील भाई साहब है वो सोचेगा मैं रामू काका को बचाऊँ, इसकी इन्फॉर्मेशन को बचाऊँ, या जो मेरी दूसरी ऑब्लिगेशन है, मेरी दूसरी ड्यूटी है कि मुझे इल्लीगल एक्टिविटीज़ को बचाना है कि अगर वो दूसरों को हार्म पहुँचाए तो यहाँ पे मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे ट्रबल में फँस जाता है इंसान। एक इंसान कॉन्फ्लिक्ट में फँस जाता है। When obligations conflict, courts or government bodies often have to decide which duty is more important, thereby limiting one obligation in favor of other. तो यहाँ पे जब ऐसी कंडीशंस आती है कि एक इंसान के पास दो obligations होती है, दो ड्यूटीज होती है, तो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट या कोर्ट्स की मदद से कि कौन सी ड्यूटी आपको पहले निभानी है। जैसे मैंने आपको वकील की एग्जांपल दी, रामू काका की एग्जांपल दी, तो यहाँ पे अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई साहब वकील को बोलेगा तू पहले इलीगल एक्टिविटी को बचा, क्योंकि रामू काका ने अगर क्राइम किया है तो उसने इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि उसकी इंफॉर्मेशन को आप बचा के रखो, दूसरों के साथ शेयर ना करो, मगर पहले आपकी ड्यूटी है कि आप लोगों को बचाओ। अगर रामू काका ने इलीगल एक्टिविटी की है जिससे बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगी तो आप पहले वो करो। इसके बाद आती है लिमिटेशन, दैट इज लीगल एंड इथिकल कंट्रैक्ट्स। जैसे हमारे हमारे जो लीगल एंड इथिकल कंट्रैक्ट, नो एप्लीकेशन इज एब्सोल्यूट इफ इट वायलेट्स हायर लॉज एंड मोरल प्रिंसिपल्स। कोई भी ऑब्लिगेशन एब्सोल्यूट नहीं है, फुल पूरी नहीं है, परफेक्ट नहीं है, जब तक वो वायलेट ना करे लॉज एंड प्रिंसिपल्स को। जैसे यू कैन नॉट बी फोर्स्ड टू फॉलो अ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट रिक्वायर्स यू टू कमिट समथिंग इलीगल। जैसे एक इंसान को कमिटमेंट के लिए फोर्स नहीं किया जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे जबकि वो अगर इलीगल हो। जैसे कभी कभी आप अपने फ्रेंड को बोलते हो, अपने फ्रेंड को, जैसे अल्लाह बचाए आपको गलत कामों से, मगर मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, देखो आपको अच्छी से समझ आएगा। कभी कभी आपका दोस्त बोल रहा है कि भाई साहब, भाई मेरे पास 10 लाख रुपए है, क्या है, 10 या 1000 रुपये है, 10,000 रुपये है, हम क्या करेंगे, हम इनसे एक गलत बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम वाइन बेचेंगे, हम ड्रग्स करेंगे, ड्रग्स को लाएंगे फिर बेचेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे आप जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो उससे ना भी कर सकते हो, क्योंकि ये काम इलीगल है, इसलिए आप इसे ना भी कर सकते हो। इसकी लिमिटेशन, व्हाई इट इज अ लिमिटेशन, ये लिमिटेशन क्यों है, क्योंकि ओवरऑल जो लीगल एंड इथिकल फ्रेमवर्क है वो सोसाइटी को लिमिट्स ऑब्लिगेशन सो दैट दे डू नॉट डिमांड और एनफोर्स हार्मफुल बिहेवियर। जो हमारी इथिकल एंड लीगल फ्रेमवर्क है ना, वो लिमिट करती है ऑब्लिगेशंस को, आपकी ड्यूटीज को, आपकी प्रोमिसेस को, ताकि जो आप ऑब्लिगेशन कर रहे हो, आप अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, वो बाकी लोगों को के बिहेवियर को हार्म ना पहुंचाए या वो हार्मफुल बिहेवियर ना हो। अब हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा, उसके बाद हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल को देखेंगे, जैसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, a supply agrees to deliver 100 units of a product by a specific date, obligation based on a contract। देखो, जैसे अगर आपका कोई सप्लायर है, आप गैस बेचते हो, क्या आपकी एक गैस की शॉप है, आप गैस सेल करते हो, तो आपका जो सप्लायर है उसने ये एग्री किया है कि मैं वो आपको 100 जो यूनिट्स है, 100 जो गैस के वो सिलेंडर्स होते हैं वो आपको मैं भेजूंगा, वो आपको मैं एक डेट पे, जैसे उसने बोला कि 10 तारीख पे मैं आपको भेजूंगा या 20 जैन को मैं भेजूंगा। तो अब उसको इस तरह की ऑब्लिगेशन को बोलती है ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन contract। If a sudden shortage of materials occurs due to natural disaster, the contract might have a clause that limits supplier's obligation during such events। देखो, अब क्या हुआ, अगर शॉर्टेज हुई, सडनली गैस की शॉर्टेज हुई, या कोई डिजास्टर आया, कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया जिससे सप्लाई कम हुई, तो अब यहाँ पे जो सप्लायर है वो इस ऑब्लिगेशन जो उसने वादा किया था, जो उसने प्रॉमिस किया था, जो जिस पे वो एग्री हुआ है, उसको लिमिट करता है
क्योंकि ऐसे इवेंट के दौरान, जैसे एवरीडे लाइफ, if you promise to help a neighbor move, that is moral obligation। जैसे अगर आप अपने नेबर हमसाये को प्रॉमिस करते हो कुछ, उसको हम बोलते हैं moral obligation। however if you become seriously ill on the day of the move, the limitation of your obligation due to health reason may excuse you फ्रॉम योर प्रॉमिस। देखो, अब आप जिस दिन आपने बोला कि मैं आपके साथ चलूंगा, तो उस दिन आप बीमार हो गए, तो यहाँ पे आपकी जो लिमिटेशन बनती है कि आप की जो आपने एक्सक्यूज बनता है वो है क्योंकि आप कि जो हेल्थ रीजंस थे, आप बीमार हुए, इसीलिए आपने वो ऑब्लिगेशन, वो प्रॉमिस जो है उसको नहीं फुलफिल। अगर हम कंक्लूजन में समझे, कंक्लूजन में अगर हम ओवरऑल अब समझे, जो ऑब्लिगेशंस होती है ना, ऑब्लिगेशंस होती है ड्यूटीज वी मस्ट परफॉर्म। ऐसी हमारी ड्यूटीज जो हमें मस्ट, जरूरी है परफॉर्म करना, निभाना, वेदर बाय लॉ, एग्रीमेंट और मॉरल प्रॉमिस। हता कि वो लॉ के मदद से हो, एग्रीमेंट आपने किया हो, या मॉरल प्रॉमिस हो। देयर ग्राउंड इज सच एज कॉन्ट्रैक्ट, लॉज, इथिकल प्रिंसिपल्स गिव देम अ क्लियर फाउंडेशन, while their limitation like time limit, specific scope, change in circumstances and legal constraints ensure that these duties remain fair and practical। देखो, अब जो आपने ड्यूटी, आपकी ड्यूटीज है, जो ग्राउंड है, ये इसको क्लियर करते हैं कि आपकी फाउंडेशंस को, या जो ग्राउंड जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स है, लॉज है, इथिकल प्रिंसिपल्स है, ये एक इंसान को बताते हैं कि आपको कैसी तरीके की ड्यूटी करनी है, कैसी कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी है। हता कि जो इसकी लिमिटेशंस है वो इसका स्पेसिफिक स्कोप है, जैसे चेंजेस एंड सर्कमस्टेंसेस, जो इसको रिमेन करते हैं कि ये फेयर एंड प्रैक्टिकल रहे। Understanding both sides helps us navigate our responsibilities in a way that is balanced and just। दोनों साइडों को समझने से हमें क्या होता है, हमें समझ आता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और हम इनको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। देखो, ऑब्लिगेशंस होती है ड्यूटीज एंड लॉज, और ऑब्लिगेशंस जैसे जैसे हमारे जो ग्राउंड्स होते हैं, ग्राउंड्स का मतलब सिंपल सा होता है, जैसे फाउंडेशन, जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने, लॉ है, इथिकल प्रिंसिपल्स है, आपने किसी के साथ प्रॉमिस किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पे लिमिटेशंस जो है ना, वो एक इंसान को फेयर रहने में मदद करती है। जैसे अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपने कुछ वहां पे टाइम भी लिखा जाता है कि 200 दिन, 200 डेज के बाद ये इसको पैसे देगा, है ना, ऐसा कुछ प्रॉमिस किया जाता है ना। अगर ये लिमिटेशन ना हो, अगर ये बैरियर ना हो कि ये टाइम ना रखा गया हो, तो कोई भी इंसान जो है वो अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं करेगा टाइम पे और फेयर नहीं रहेगा। इसीलिए जरूरी है प्रॉमिसेस में ग्राउंड्स भी और लिमिटेशंस भी जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से ये टॉपिक अंडरस्टैंड हुए होंगे और आप एग्जाम्स में इस टॉपिक की मदद से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कहीं भी डाउट या क्वेरी रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले लेक्चर्स में आपके डाउट्स को क्लियर करूं। और कल हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज पावर एंड लेजिटिमेसी, ग्राम्सी को हम डिस्कस करेंगे। तो दीजिए मुझे इजाजत, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं और एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।